तो माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के होटल ललित में माइंस विभाग का प्री समिट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम में माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू प्रस्तावों पर हस्ताक्षर भी होंगे। प्री समिट की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर करने वाले हैं। 60,000 करोड़ से अधिक के निवेश के होंगे एमओयू। मुख्यमंत्री करेंगे 2 कॉफी टेबल बुक का विमोचन। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभाग के प्री समिट से पहले रोड शो और अन्य आयोजनों में माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश के 77,721 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हम आपको बता दें, ईंधन एवं पेट्रोल विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया है कि प्रदेश में पहली बार माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में प्री समिट में होने वाले निवेश एमओयू सहित 1,38,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो माइंस और पेट्रोलियम विभाग का राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन होने जा रहा है। जयपुर के होटल ललित में माइंस एवं जो पेट्रोलियम विभाग है उनका प्री समिट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हैं जो और जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, तो प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। कार्यक्रम में माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर के 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर होंगे। और क्या कुछ देखा जा सकता है, कितना फायदा होने वाला है राजस्थान को इस प्री समिट की वजह से? आपका आकलन क्या कहता है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आदित्य, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसंबर में जब राजस्थान राइजिंग समिट ग्लोबल समिट होगा उससे पहले सरकार चाहती है कि सभी डिपार्टमेंट की तैयारी जो है वो पूरी हो और डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पर जो है वो एमओयू करने जा रहे हैं। तो आज अगर 60,000 करोड़ के एमओयू होंगे तो आप समझ सकते हैं कि सारे विभाग मिलकर एक बड़ा जो कहें कारवां बनाने की कवायद में है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की, शिक्षा में नवाचारों को लेकर बात हुई। उससे पहले हमने कृषि को लेकर जो इसी तरह के समिट देखे थे। और आज की समिट की एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं क्योंकि सीएम के आने में अभी थोड़ा वक्त है, उसके बाद वो आएंगे। राजस्थान में अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस सरकारों का मिनरल्स पर रहा है, पेट्रोलियम सेक्टर पर रहा है। और ख़ास तौर पे जिस तरह के नवाचार हो रहे हैं अक्षय ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर, उस दिशा में एक बड़ी कवायद हमें इन तस्वीरों के जरिए दिखती है जो एक स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है कि कैसे पिछले कुछ सालों में लगातार राजस्थान में नए मिनरल्स जो आ रहे हैं। और आज इन सब की एग्जीबिशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे साथ डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए कि जब एग्जीबिशन आज आपने लगाई है, कौन कौन से ऐसे नए मिनरल्स हैं जिन पर सरकार का भी फोकस है? सरकार का भी फोकस मेनली सर पोटैश के ऊपर है और लिथियम के ऊपर है। बाकी क्योंकि राजस्थान में खनिजों की कुछ संपदा अवेलेबल है तो सरकार का मानना ये है कि हम अधिक से अधिक खनन को बढ़ावा दें ताकि इनका दोहन किया जा सके सर। और हम अक्षय ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं, तो इनमें सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता से काम कर रही है और फ्यूचर इन्हीं जो है संसाधनों का आपको दिखाई देता है। बिल्कुल, आने वाले टाइम में सर अक्षय ऊर्जा और इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि हमें हमारे पास में जो जैविक फ्यूल है, पेट्रोल डीजल वगैरह, उनकी कमी होने वाली है। तो आने वाले समय में भविष्य नहीं का है। थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये जो आपने यहाँ पे मिनरल्स रखे हुए हैं क्या है और किस तरह से जो है उत्पादन अभी? हम राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। हम बेसिकली 4 तरह के मिनरल में माइनिंग करते हैं। ये रॉक फॉस्फेट है जिसका उत्पादन हम झामर कोटरा खदान जैसलमेर उदयपुर से किया जाता है। बेसिकली यहाँ से जो मिनरल निकल रहा है वो उर्वरक बनाने के काम में आ रहा है। वो तो इनसे हम जो प्रोडक्शन किया जाता है, प्लांट्स को दिया जाता है, वो इससे खाद बनाते हैं सर। उसके बाद में ये SMS ग्रेड का लाइमस्टोन है। ये सानू माइंस जैसलमेर से निकाला जाता है और भारत के अंदर हम एकमात्र इसके माइनिंग करता है। और इसकी सप्लाई बेसिकली सारे के सारे स्टील प्लांट्स पे की जाती है। सीमेंट प्लांट के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये लिग्नाइट है। ये राजस्थान के अंदर RSMM के पास में इसकी 3 लीज़ें हैं, जिसमें से 2 लीज़ बाड़मेर के अंदर है और 1 लीज़ नागौर के अंदर है, जहाँ से हम इसकी सप्लाई की जाती है। बेसिकली ये हम सीमेंट इंडस्ट्री को दे रहे हैं और भीलवाड़ा के अंदर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको दिया जा रहा है। बिल्कुल इस तरह की बहुत सारी अभी मिनरल्स की तस्वीरें एग्जीबिशन में हम देख सकते हैं। और इसके अलावा भी कहें, केवल मिनरल्स की बात नहीं, यहाँ पे सरकार का पूरा फोकस जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर पर भी है। और एक आप देखिए कि कैसे जो रोड मैप फ्यूचर का दिख रहा है, जिसमें हमें CNG भी नज़र आती है। क्या जो आप आज एग्जीबिशन में बताने जा रहे हैं, किस तरह का फ्यूचर का एक जो खाका तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्लीनर फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसका टारगेट है 1200 CNG स्टेशन लगाए जाने हैं राजस्थान स्टेट में, 350 ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। उसी को हम खाका यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए CNG का महत्व है। पेट्रोल डीजल को हटा के CNG में पेनिट्रेशन बढ़ाना है और उसी दिशा में कंपनी कार्यरत है। राजस्थान अग्रणी राज्यों में बन रहा है। राजस्थान अग्रणी राज्यों में बन रहा है। बिल्कुल। और कुछ और जो मॉडल है वो भी आपको यहाँ पर दिखा दें। ये जो है राजस्थान रिफाइनरी, जो एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान के लिए बड़ी क्रांति करने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उसका एक तरीके से शुभारंभ होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या अपडेट है सर, और कब तक हम देख पाएंगे कि ये इसकी शुरुआत होने जा रही है? See, we are trying to the best. Beginning is a very prestigious product for the Rajasthan as well as the India, and we seem our best efforts are made to mechanically completion of March 25, and as well as we are doing to the best because it is a very good project and best project for Rajasthan. It will give the boost to the economy of the Rajasthan. So we are doing our best to the best possible. पूरे पश्चिमी राजस्थान का नक्शा बदलेगा। पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है बहुत बेहतर होगी और विकसित राजस्थान की जो बात की जा रही है उसमें एक बड़ा रोल होने वाला है रिफाइनरी का, आपको लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको ज्वेल ऑफ द डेजर्ट्स बोला जाता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगी तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आएगी। बिल्कुल। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजस्थान, आने वाला राजस्थान का फ्यूचर कैसा होगा। और अंदर जो है हॉल के अंदर एक जो कार्यक्रम शुरू होगा मुख्यमंत्री के आने के बाद, उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आदित्य इंतजार है, CM जब आएंगे वो विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। MOU जो होने हैं, निवेश जो होना है, हस्ताक्षर जो होने हैं, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक कॉफ़ी टेबल बुक जो है उसको भी लॉन्च करेंगे और पूरा एग्जीबिशन जो है उसका अवलोकन भी करेंगे। तो इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जैसे आपने बताया कि इंतजार बस हो रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और उसके बाद वो तमाम वहाँ पर जो कुछ भी इवेंट्स हैं उसको देखेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे।